प्रियाची भाग 12। सप्तक ये अंतिम पड़ाव है। इसके बाद तुम लोग मानव जाति और धरती को बचाने के लिए होने वाले युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओगे। अनिकेत, पर यह सब है क्या सप्तक जी? सप्तक ये 5 तत्व हैं। जैसा कि अब आप सभी को ज्ञान है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और नभ यानी कि आकाश शामिल है। ये जो 5 चमकते हुए गोले तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये उन्हीं 5 तत्वों के प्रतीक और शक्ति पुंज हैं। अब हम शक्ति पुंज को तुम लोगों को धारण करना है। हालांकि किस शक्ति पुंज को कौन धारण करेगा, यह निर्णय मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। अब आप लोग अपने अनुसार आगे बढ़े और एक एक शक्ति पुंज को धारण करें। इन शक्ति पुंज के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो भी व्यक्ति किसी भी शक्ति पुंज को धारण करेगा, उसके पास उस शक्ति पुंज के मुख्य तत्व से किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि यदि कोई नभ यानी कि आकाश के शक्ति पुंज को धारण करता है, तो वह आकाश से किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करने में समर्थ होगा। इसी प्रकार अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल के संबंध में भी रहेगा। अब आप आपस में तय कर लें कि कौन किस शक्ति पुंज को धारण करने वाला है। यदि आप लोग अब तय नहीं कर पाए, तो आपस में किसी शक्ति पुंज को लेकर आप लोगों में कुछ असमंजस्य की स्थिति बनती है, तो आपकी क्षमता के अनुसार मैं आप सभी को शक्ति पुंज धारण करवा सकता हूँ। प्रणेता, सप्तक जी, आप हमारी क्षमताओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ही हमारी इस क्षमता को के अनुसार हमें कोई शक्ति पुंज प्रदान करें। अनिकेत, हाँ, प्रणेता सही कह रही है। सप्तक, ठीक है, तो आइए शक्ति पुंज धारण करने की विधि शुरू करते हैं। पहले प्रणेता आप आओ, मैं आपको शक्ति पुंज धारण कराता हूँ। प्रणेता और सप्तक आगे बढ़ते हैं और सप्तक कुछ दूर जाकर मंत्रोच्चार के साथ शक्ति पुंज को धारण कराने की विधि शुरू करता है। इस दौरान प्रणेता हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। मंत्रोच्चार करते हुए सप्तक पृथ्वी तत्व का शक्ति पुंज अपने हाथ में लेता है और फिर प्रणेता के हाथ में रख देता है। कुछ ही देर में वह पुंज छोटा होता जाता है और फिर हवा में उठते हुए प्रणेता के मस्तक पर आकर उसके शरीर में समा जाता है। सप्तक, प्रणेता, अब तुम इस शक्ति पुंज को धारण कर चुकी हो। अब पृथ्वी पर होने वाली किसी भी वस्तु को अब तुम एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती हो। इसके साथ युद्ध के दौरान तुम धरती के फटने पर भी काबू पा सकती हो। इसके साथ धरती पर धूल, पत्थर, वृक्ष, मिट्टी, किसी को भी युद्ध के दौरान हथियार बना सकती हो। शक्ति पुंज धारण करने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इन सभी पंचतत्वों को यानी कि शक्तियों का उपयोग तुम लोग किसी भी गलत काम में नहीं करोगे। यदि गलत काम में तुमने इन शक्तियों का प्रयोग किया, तो यह शक्तियां स्वतः ही तुम लोगों के पास से विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए इन शक्तियों का प्रयोग बहुत ही सावधानी और सूझबूझ के साथ करना अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। एक बात और कि किसी भी तरह के आवेश में इन शक्तियों का प्रयोग एक दूसरे पर कतई ना करना, वरना पंचतत्व नष्ट होकर तुम्हारा भी विनाश कर देंगे।
के बाद सप्तक रोनी को अग्नि, अनिकेत को जल, यश को नभ यानी कि आकाश और तुषार को वायु की शक्ति पुंज प्रदान करता है। उसके बाद उन्हें शक्तियों का दुरुपयोग ना करने की हिदायत देता है और उन्हें शपथ दिलवाता है। शक्ति पुंज धारण करने की विधि पूर्ण होते ही सभी लोग वहां से निकलते हैं और फिर से उसी खंडहर तक पहुंचने की यात्रा शुरू कर देते हैं। 10 दिनों की यात्रा के बाद वे सभी फिर से उसी खंडहर में एकत्र हो जाते हैं। राधिका, सप्तक जी मुझे एक बात समझ नहीं आई। युद्ध कला तो इनके युद्ध के काम आएगी, परंतु ये शक्ति पुंज किस काम आएंगे? परंतु कुंडली जागृत करने, धर्म अध्यात्म की दीक्षा देने में इन्हें क्या फायदा होगा? सप्तक, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है राधिका। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब विधि के बिना मैं तुम लोगों को शक्ति पुंज को धारण करने नहीं कह सकता था। कुंडली जागृत होने से उनके पास खुद की शक्तियां भी हैं। ये आपस में कहीं भी रहकर मानसिक रूप से यानी कि टेलीपैथी के माध्यम से बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक सामान्य मनुष्य से अधिक इनके पास गति होगी और शक्तियां भी होंगी। शक्तियां प्रयोग करने का सामर्थ्य भी होगा। वहीं शत्रु द्वारा किसी विशेष वार को या शक्ति को सहने का भी सामर्थ्य इन्हें मिलेगा। यदि आप इंसान की भाषा में कहूं तो यह लोग अब एक सुपर हीरो हैं जिनके पास अपनी अपनी एक विशेष शक्ति है। अनिकेत, सप्तक जी, क्या अब आप हमें बता सकते हैं कि दूसरे ग्रह के लोग आखिर पृथ्वी पर कर क्या रहे हैं? पृथ्वी आकर वो करना क्या चाहते हैं? वे क्या पृथ्वी को नष्ट करना चाह रहे हैं? और मानव जाति पर किस प्रकार का संकट मंडरा रहा है? सप्तक, इस बात की जानकारी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यह जानकारी तुम्हें स्वयं जुटानी होगी। इसके लिए तुम्हें एक छोटा युद्ध करना होगा। इस युद्ध के माध्यम से तुम अपनी शक्तियों को परख भी सकते हो और अपनी क्षमताओं को भी तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। रोनी, छोटा युद्ध पर किससे? सप्तक, उन लोगों से जो दूसरे ग्रह से आए थे और अन्य गांवों में जाकर लोगों को अपने वश में कर रहे हैं। तुम्हें ना सिर्फ उन लोगों को पहचानना है बल्कि उन्हें खत्म कर गांव वालों को उनके वश से आजाद भी कराना है। अब तक वो लोगों ने कई गांवों को अपने कब्जे में कर लिया है। अब तक जो भी शक्तियां मैंने तुम्हें प्रदान की हैं उसमें तुम्हारी सहायता होगी। गांव वालों को बचाने के दौरान ही तुम्हें अपने शक्तियों का एहसास होगा। तुम्हें उन लोगों से युद्ध भी करना पड़ सकता है। तुषार, क्या इस युद्ध से गांव वालों को कोई हानि होगी? सप्तक, हो सकता है, परंतु यह तय तुम्हें करना है कि युद्ध कैसे किया जाए कि किसी भी प्रकार से गांव वालों को कम से कम नुकसान पहुंचे। एक बात और, मैं उन लोगों की शक्तियां और बल को नहीं जानता। इस कारण से मैं यह नहीं कह सकता कि तुम लोगों का शत्रु क्या कर सकता है और क्या कर रहा है और कितना शक्तिशाली है। इसलिए तुम लोगों को स्वयं ही युद्ध के दौरान शत्रु को समाप्त करने के लिए निर्णय लेने होंगे। सप्तक, अब तुम लोगों को गांव में जाना होगा जहां तुम्हारा दुश्मन ग्रामीणों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गांव के लोगों को बचाओ और साथ ही यह भी पता लगाओ कि वहां हो क्या रहा है और साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास करो कि उन लोगों का धरती पर आने का मकसद क्या है और वो मानवों से क्या चाहते हैं। सप्तक की बात सुनने के बाद सभी लोग वहां से अलग अलग दिशाओं की ओर रवाना हो जाते हैं। धरती पर जहां प्रणीता, रोनी, अनिकेत, तुषार और यश एक युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे, वहीं धरती से बहुत दूर एक त्राचा नामक ग्रह पर भी कुछ हलचल हो रही थी। इस ग्रह पर भी जीवन था।
इस ग्रह पर भी जैसे एक युद्ध की तैयारी की जा रही हो। हथियार जमा किए जा रहे थे, तकनीक को विकसित किया जा रहा था, यान तैयार हो रहे थे, सैनिक भी अपने हिसाब से तैयारियां में जुटे हुए थे। पृथ्वी से दूर इस ग्रह में पृथ्वी पर होने वाले युद्ध के पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, जिसके कारण सप्तक को, उन पांचों को सुपर हीरो की तरह तैयार करना पड़ा था। आखिर क्या था इस संभावित युद्ध का कारण? यह राज छुपा था उस ग्रह के राजा और रानी की बातों में। त्राचा ग्रह के राजा का नाम था त्रियाची और रानी का नाम था शुक्रा। एक ओर जहां उस ग्रह के लोग युद्ध की तैयारियों में जुटे हुए थे, वहीं राजा त्रियाची और रानी शुक्रा के बीच उनके महल में बातचीत हो रही थी। त्रियाची, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है रानी शुक्रा। हम जल्द ही आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देंगे। जहां आपने इतने समय का इंतजार किया है, वहां बस थोड़ा और समय इंतजार करना होगा आपको। शुक्रा, यह बात कहते हुए तो आपको कितने ही वर्ष बीत गए हैं, पर आज तक हमारी इच्छा को आप पूरी नहीं कर पाए। त्रियाची, हम जानते हैं रानी शुक्रा, इतने वर्षों से हम शक्तिपुंज की खोज में ही लगे हुए हैं। न जाने कितने ही ग्रह इस कारण हमने नष्ट कर दिए हैं, परंतु हम शक्तिपुंज नहीं ढूंढ पाए। अब हमें लगता है कि वो शक्तिपुंज पृथ्वी पर ही है। अगर पृथ्वी से वो शक्तिपुंज यहाँ ले आते हैं तो आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। शुक्रा, पर राजे अगर त्रियाची, हम जानते हैं कि आपको उस बात का भय होगा। कुछ हद तक हमें भी उसी बात का भय है, परंतु हजारों वर्ष बीत गए हैं, इसलिए हमें एक बार उस भय से बाहर निकलकर एक बार जोखिम उठाना ही होगा। वैसे भी आज हम इतने विकसित हो चुके हैं कि यदि हमारा भय सच साबित हो जाता है, तो हम शक्तिपुंज को फिर से किसी और ग्रह पर छोड़कर आ सकते हैं और फिर से पूर्व की स्थिति यानी कि आज की स्थिति में आ सकते हैं। शुक्रा, पर राजे, शक्तिपुंज के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। त्रियाची, अब तक तो कोई और मार्ग नहीं नजर आ रहा है रानी, इसलिए ही हमें शक्तिपुंज की खोज जारी रखनी पड़ रही है। हमने पृथ्वी पर मगोरा को भेजा हुआ है, वो हमें आज नहीं तो कल पता करके बता देगा कि पृथ्वी पर शक्तिपुंज है अथवा नहीं। यदि पृथ्वी पर शक्तिपुंज है तो हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है और चंद ही दिनों में पृथ्वी पर आक्रमण कर हम उस शक्तिपुंज को यहाँ लेकर आ जाएंगे। वैसे हमें यकीन है कि शक्तिपुंज पृथ्वी पर ही है। शुक्रा, पर राजे, क्या पृथ्वी पर इस तरह से आक्रमण करना उचित होगा? त्रियाची, उचित या अनुचित का अभी हमें कोई भान नहीं है। हजारों सालों से हम एक दर्द के साथ जी रहे हैं, अब उस दर्द को खत्म करने का, दूर करना चाहते हैं। शुक्रा, राजे, पृथ्वी पर आक्रमण करने का मतलब है पूरी मानव जाति का विनाश। त्रियाची, हाँ, होगा तो विनाश ही। जिस तरह से अन्य ग्रह नष्ट हो गए हैं, उसी तरह से पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। शुक्रा, पर राजे, क्या यह गलत नहीं होगा? हम अपने दर्द के लिए पूरी मानव जाति को ही खत्म कर देंगे। पृथ्वी जहाँ जीवन है वो भी नष्ट हो जाएगी। अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं था, स्पष्ट है, इसीलिए आपको वहां शक्तिपुंज प्राप्त नहीं हुआ। पृथ्वी पर जीवन है, इसलिए जहां शक्तिपुंज के प्राप्त होने की संभावना सबसे अधिक है, पर शक्तिपुंज के कारण पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। त्रियाची, हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमें भी जीने का अधिकार है।
हम अपने जीने के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहते। हम अपना अधिकार हासिल कर के रहेंगे। पृथ्वीवासी चाहें तो हमें हराकर हमें रोक लें, अन्यथा उनका विनाश तो सुनिश्चित है। शुक्रा, राजे, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे पृथ्वी भी नष्ट ना हो और हमें शक्तिपुंज भी प्राप्त हो जाए? त्रियाची, यह तो तभी पता चलेगा कि पृथ्वी पर शक्तिपुंज है अथवा नहीं, और यदि है तो वो कहाँ है। यदि पृथ्वी जैसी ग्रह पर यदि पृथ्वीवासी हमें शांति से शक्तिपुंज हासिल करने देते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम मानवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। परंतु यदि उन्होंने हमें रोकने का प्रयास किया तो फिर उसका विनाश तय है। शुक्रा, तो शक्तिपुंज का पता कैसे चलेगा महाराज? त्रियाची, मगोरा हमें आज अथवा कल इसकी सूचना दे देगा। उसके बाद हमें आगे की योजना तैयार करनी होगी। शुक्रा, ठीक है राजे, तो आपको उचित लगे वही करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो कहानी को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद।